हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो आज हम अपनी क्लास करेंगे प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में जो भी हमारे प्रैक्टिकल हैं, जैसे केवल हमें स्टडी उनकी करनी है, तो हम आज से स्टार्ट करवा रहे हैं प्रैक्टिकल। जो हमारा कोर्स है GPB 211 प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। और आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लांट ब्रीडर्स किट की। कि प्लांट ब्रीडिंग जब हम मस्कुलेशन और पॉलिनेशन कराते हैं और भी कई क्रियाएं कराते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, तो उसमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ती है, किस किस इक्विपमेंट की, और या जो भी बैग्स हैं उनके सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा जैसे लगेज लेवल वाइट और येलो। ये क्या है? लेवल्स होते हैं। तो ये लेवल्स जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, और मान लो इनका अधिकतर क्या यूज होता है, जैसे किसी भी वैरायटी या लाइन को लाइन के आगे हम अपना कोई भी छड़ या डंडा गाड़ देते हैं, उस पर लगा देते हैं, उस पर आइडेंटिफाई कर देते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं लेवल पे। तो यूजेज इसका क्या है? इट इज़ यूजफुल फॉर टेकिंग द लार्ज साइज प्लांट लाइक तुअर, कैस्टर, वाइल रोगिंग और ड्यूरिंग सिलेक्शन। तो ये जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं लगेज लेवल का, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी भी होता है। फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम लेवल। एल्यूमिनियम लेवल क्या होता है? जैसे कहीं जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे जैसे कागज़ के अगर हमने कोई भी लेवल लगा दिए हैं तो वो क्या है, गल जाते हैं। तो वहाँ पे हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम टैग। एल्यूमिनियम टैग जो होते हैं उन पे लिख देते हैं या इंडिकेट करने के लिए, चाहे हम उसे किसी लाइन को इंडिकेट करें या सिलेक्शन में किसी में भी यूज कर सकते हैं, या क्रॉसिंग में यूज कर सकते हैं, और उनको लगा सकते हैं जहाँ पे अगर बारिश वगैरह की दिक्कत ज़्यादा है तो वहाँ पे ये गलते नहीं है, ये परमानेंटली टैग होते हैं। इन पे अगर एक बार आपने लिख दिया तो पूरी सीजन ये चलते रहेंगे। वैसे ही इट इज़ यूज फॉर टैगिंग द फ्लावर्स इन फ्रूट क्रॉप और ट्री स्पेसीज आफ्टर क्रॉसिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्टेड ट्रीज। इसको हम क्रॉसिंग में भी यूज करते हैं, फ्लावरिंग इन फ्रूट क्रॉप्स और ट्री स्पेसीज आफ्टर क्रॉसिंग। तो ये लेवल्स हमारी बात हो गई किसकी? एल्यूमिनियम लेवल विद वायर। वायर भी इसमें जो होती है, वायर कैसी होती है, वो भी जो तार आते हैं हमारे, आपने जनरली देखा होगा कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है तो उसमें काम आता है जो महीन तार होता है, वो इसी में लगा होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। फिर आता है हमारा मुस्लिन क्लॉथ बैग। ये बड़े साइज के, किसी भी बड़े साइज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल्फिंग कराने के लिए, उनको पूरा होल प्लांट को कवर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मुस्लिन क्लॉथ बैग। टू कवर द होल प्लांट वाइल सेल्फिंग और क्रॉसिंग। सेल्फिंग करें या हम क्रॉसिंग करें और उसको पूरे प्लांट को कवर करा देते हैं, जैसे लाइक चिली, ब्रिंजल एक्सेट्रा। चिली है का मान लो ये पूरा, जैसे ये प्लांट है ये, तो इसको हम किससे? मुस्लिन क्लॉथ बैग से पूरा एकदम कवर करा देंगे इसे। ये जो क्लॉथ है हमारा, ये मुस्लिन क्लॉथ है, तो इससे पूरा हमने कवर करा दिया। इसमें हम सेल्फिंग भी करा सकते हैं और क्रॉसिंग भी करा सकते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल ब्रांच को भी, इससे प्रोटेक्ट कर देते हैं। टूअर इट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल ब्रांच इन लार्ज साइज प्लांट। जैसे बड़े प्लांट होते हैं, जो अरहर का प्लांट है, उसमें किसी एक ब्रांच को, जैसे अरहर का तो आपने सभी ने देखा ही होगा प्लांट, तो जैसे काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक ब्रांच को भी हम इसके द्वारा कवर कर सकते हैं। जैसे ये मुस्लिन क्लॉथ बैग है, उससे हम एक ब्रांच को भी कवर कर सकते हैं। फिर आता है एलो सैंपल बैग। ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे बैग होते हैं एलो पेपर के। एलो पेपर होता है, थोड़ा सा मजबूत पेपर होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे क्रॉसिंग सीड्स होते हैं, क्रॉसिंग कराने के बाद जो थोड़े बहुत ही मतलब कम मात्रा में जो सीड होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं एलो सैंपल बैग। फिर आता है ब्राउन पेपर बैग। तो ये ब्राउन पेपर बैग होते हैं, इनको मेनली यूज करते हैं जैसे सेल्फिंग कराने में, बाजरा में, सोरगम में, और ये हमारा वीट है, कैस्टर है।
तो सोरगम और बाजरा के लिए थोड़े ये जैसे वाइट इसमें दे रखे हैं, कुछ आते हैं बांस पे, उनको बांस पेपर बैग बोलते हैं। वो हल्के से मिट्टी के कलर के होते हैं, बड़े बड़े बैग होते हैं काफ़ी ये, तो उनसे हम किनको पूरी, जैसे ये बाजरा की पैनिकल है, ये पैनिकल थी बाजरे की, तो उसको हमने कवर करा दिया। या सोरगम की होती है, सोरगम की जो पैनिकल होती है उसको हम कवर करा देते हैं इनसे। और सोरगम या बाजरा में हम उनको जैसे क्लॉथ बैग भी आते हैं, वो क्लॉथ बैग भी यूज करते हैं। जैसे जहाँ पे चिड़ियों और ये जो पक्षी होते हैं जो ज़्यादा खाते हैं जहाँ पे सीड, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्लॉथ बैग, क्योंकि क्लॉथ बैग को क्या है, चिड़ियाँ जल्दी से नुकसान नहीं पहुँचाती। और जो कागज़ वाले बैग होते हैं, जो पेपर बैग जो होते हैं, उनको वो फाड़ देती हैं और दाने खा जाती हैं, इससे नुकसान होता है, तो वहाँ पे हम क्लॉथ बैग यूज़ करते हैं। फिर आता है काइट पेपर बैग। काइट पेपर बैग होता है जैसे जो पतंग बनती है जिसकी पेपर की, वो काइट पेपर बैग कहलाते हैं, उनसे जो बैग बनाए जाते हैं। ये यूज होते हैं जो छोटी क्रॉप्स होती हैं, जो फ्लावर्स क्रॉप मतलब पल्सेस क्रॉप होती हैं, उनके लिए मेनली यूज किया जाता है काइट पेपर बैग। ये रेड और वाइट कलर के होते हैं। इट इज़ यूज प्रोटेक्टिंग स्मॉल साइज फ्लावर, पल्सेस, ऑयल सीड एंड अदर फूड क्रॉप्स। जब हम ड्यूरिंग सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग, जब हम सेल्फिंग और क्रॉसिंग कराते हैं, तो दाल वर्गीय फसलें हैं जिनमें बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, और ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, उनमें भी कुछ जैसे अलसी है, उनमें भी बहुत बहुत छोटे क्रॉप्स फ्लावर्स होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए हम काइट पेपर बैग यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं। फिर हमारा आता है फाइन पॉइंटेड फॉरसेप्स। फाइन पॉइंटेड फॉरसेप्स का यूज क्या होता है? इट इज यूज फॉर इंसेसिंग द फ्लावर, वर्ड्स फॉर रिमूविंग द एंथर फ्रॉम टोबैको, या कोई भी जैसे फाइन ये होती है, तो जो फॉरसेप्स होती है ये चिमटी, इसका हम यूज करते हैं। जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे फ्लावर हुआ वो मान लो बंद अवस्था में, तो उसको हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से ऐसे हम ऐसे इसको ओपन कर लेंगे, और उसके बाद एंथर क्या है हम इसकी सहायता से ही रिमूव कर सकते हैं। फिर बटर पेपर बैग, इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्लावर और स्मॉल ट्विंग ड्यूरिंग सेल्फिंग और क्रॉसिंग। ये भी हम इनको कवर करते हैं फ्लावर्स को, जैसे राइस की पेनिकल आप सभी ने देख रखी होगी, ये मतलब ये राइस की पेनिकल है, ये राइस है इसमें। तो क्रॉसिंग के बाद हम क्या करते हैं, ये जैसे क्रॉसिंग हुआ तो क्रॉसिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ये लेमन पीडिया है, एक राइस की हमने ले लिया है, ये एक राइस का दाना है, ये इसको इतना कट कर दिया। इसके बाद ये कट होने के बाद इसमें जो एंथर्स रहते हैं अंदर, उनको रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद ये जो पेनिकल बच जाती है, इसको हम कवर कर देते हैं किससे, बटर पेपर बैग से। और इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है आउट क्रॉसिंग को, और सुबह को जाके हम यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे पॉलन डाल देते हैं, उसके बाद इसको फिर स्टेपल कर देते हैं। फिर आता है सैंपल स्मॉल और कर्व सीजर, ये यूज होती है फॉर कटिंग स्मॉल फ्लोरेट एंड सीरियल स्मॉल फ्लावर इन क्रॉप लाइक लूसन गुआर। ये छोटे छोटे मतलब स्मॉल फ्लोरेट्स होते हैं जो सीरियल्स में, इसको यूज करते हैं कट करने के लिए। और लॉन्ग स्ट्रेट सीजर, वो कैसी थी, कर्व थी, और ये स्ट्रेट है मतलब सीधी है, इसको यूज करते हैं कटिंग द वेजिटेबल पार्ट्स एंड लार्ज साइज फ्लोरल पार्ट्स इन सीरियल लाइक वीट, सोरगम, बाजरा एंड टोबैको। जैसे हमने अभी बताया था ना आपको कि ये राइस है तो इसको कट करते हैं ऐसे, तो ये हम सीजर की सहायता से ही इसको 1/3 पार्ट या 1/2 पार्ट काट देते हैं, उसके बाद हम रिमूव करते हैं अंदर, उसके बाद पॉलिनेशन करते हैं, तो उसके बाद इसमें सीड सेटिंग होती है। फिर शार्प पॉइंटर ये होता है, इट इज यूज फॉर इंसाइसिंग द फ्लोरल पार्ट्स फॉर द रिमूविंग द एंथर्स। शार्प पॉइंटर द्वारा भी जो सीजर थी, हमारी जो फॉरसेप थी, उसी की तरह हम इसको भी यूज करते हैं, और इससे फ्लावर को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद एंथर रिमूव कर देते हैं। फिर आई लेंस और मैग्नीफाइंग लेंस या आई लेंस, इसके द्वारा हम क्या करते हैं,
फॉर ऑब्जर्विंग द प्रोडक्टिव पार्ट्स टू कन्फर्म दैट देयर शुड नॉट बी एनी पार्ट ऑफ द एंथर लेफ्ट ऑन द स्टिग्मा। जब हम क्रॉसिंग कराते हैं, जब हम एस्कुलेशन की प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद हम मैग्नीफाइंग लेंस से, क्योंकि सब कुछ जो माइन्यूट फ्लावर होते हैं तो उनमें हमारे केवल आंखों से नहीं दिखता है, तो उससे हम मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा देखते हैं कि कोई एंथर तो नहीं छूट गया है, स्टिग्मा तो डैमेज नहीं होती है। लेकिन उसका मेन जो वर्क होता है वो उससे हम देखते हैं कोई मेल पार्ट तो इमस्कुलेशन के बाद नहीं छूट गया, वो उसकी सहायता मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से हम देख लेते हैं। फिर आता है एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर स्प्रेइंग गैमेटोसाइड ड्यूरिंग इमस्कुलेशन ऑफ फ्लावर। इसके द्वारा हम जो गैमेटोसाइड्स होते हैं वो यूज फॉर स्प्रेइंग, इसको द्वारा हम स्प्रे करते हैं द गैमेटोसाइड ड्यूरिंग एमस्कुलेशन। जो गैमेटोसाइड होते हैं उनको हम यूज कर लेते हैं कब? फ्लावरिंग इमस्कुलेशन के समय। 57% इथाइल एल्कोहल कैन बी फिल्ड इनटू फॉर किलिंग द पॉलन्स ऑफ लूसर्न। लूसर्न में 57% का इथाइल एल्कोहल को हम यूज कर सकते हैं, इसमें फिल करके और स्प्रे कर देते हैं और वो किल कर देता है पॉलन्स को, मतलब मेल पार्ट मार देता है। और किसमें? लूसर्न में। फिर आता है यूपिन्स। यूपिन्स या यूक्लिप, ये यूज होती है कब? इट इज़ यूज फॉर पास्टिंग द वैग्स और ईयर हेड्स और फ्लावर टू कीप द वैग प्रॉपर पोजीशन। जब हम जैसे कोई ये हमारी पैनिकल है, ये राइस की मान लो पैनिकल है ये, या वीट की मान लो, चलो वीट की पैनिकल है, इसको हमने कवर कराया किससे? एक पेपर बैग से, हमने बटर पेपर बैग से कवर कराया। तो उसके बाद हम ये यू पिन है, इसको फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम ये यू पिन लगा देते हैं, जिससे कि ये अपनी सही जगह पे रहता है, वायु मतलब हवा हवा चलने से ये हटता नहीं है। फिर आता है हेयर ब्रुश। हेयर ब्रुश क्या होता है? इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉलन्स होते हैं, पॉलन को हम किसी पेट्री डिश में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद पॉलन में को पेट्री डिश में इकट्ठा करने के बाद हेयर ब्रुश की सहायता से हम किसी दूसरे फ्लावर पे, जिस पे हमें ले जाना, जो दूसरा हमारे जो फीमेल लाइन है उस पर हम इसकी सहायता से पेट्री डिश से उठा के इसकी सहायता से जो इसके ब्रुश होते हैं, हेयर होते हैं, उनकी सहायता से हम उस पर गिरा देते हैं पॉलन को या लगा देते हैं। तो ये इसमें काम आता है। फिर आती है पेंसिल। पेंसिल का भी बहुत यूज होता है। ब्रीडिंग किट में पेंसिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो लेबल होते हैं, बैग होते हैं या कोई भी है, किसी पे भी हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो पेंसिल से लिख देते हैं कि कौन सा पेरेंट है, कौन सी लाइन है, कब क्रॉस किया था और किसका क्रॉस है। ऐसे टैग जब हम लगाते हैं तो हम टैग पे पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो पेंसिल के द्वारा लिख देते हैं। फिर आता है वॉशिंग बोतल। वॉशिंग बोतल यूज होती है क्योंकि जो सीजर है, पॉइंटर्स है और हमारा ब्रश है और वॉच और हमारी पेट्री डिश वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, जैसे एक क्रॉप में हमने आज यूज किया तो हम उसको क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे और वो उसके लिए हमें वॉशिंग बोतल की ज़रूरत पड़ती है। स्टरलाइज करेंगे किसी भी स्टरलाइजिंग एजेंट से, उसके बाद हम वॉशिंग करते हैं और इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज फॉर फिलिंग स्टरलाइजिंग एजेंट, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो स्टरलाइजिंग एजेंट होते हैं उसको हम फिल कर लेते हैं इसमें, लाइक एल्कोहल, स्प्रेटिंग, स्टरलाइज द सीजर, पॉइंटर्स फॉर से ब्रूस ड्यूरिंग क्रॉसिंग वर्क। जब हम क्रॉसिंग वर्क करते हैं तो उसमें हम इसके द्वारा जो बॉटल वॉश बॉटल होती है उसके द्वारा हम स्टरलाइज कर लेते हैं अपने जो भी उपकरण है। फिर आता है वायर रिंग एंड स्मूथ थ्रेड। गोल छल्ले हैं इसमें और स्मूथ थ्रेड्स हैं, ये मतलब धागे बहुत ही स्मूथ। इनको यूज करते हैं सेल्फिंग। इट इज़ यूज फॉर सेल्फिंग इन क्रॉस लाइक कॉटन, ओकरा, सीसम। थ्रेड इज यूज फॉर फास्टनिंग टाइंग द वर्ड, वाइल रिंग इज इंसर्टेड इन एक्सिस ऑफ फ्लावर टू आइडेंटिफाई। फ्लावर में हम क्या करते हैं, रिंग डाल देते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया हमने
कोई फ्लावर उसमें रिंग डाल दिया। और इससे टाइंग, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी पहले बताया था लगेज टैग, तो लगेज टैग जो होते हैं उनमें हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, धागे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये धागे उसमें पिरो के, जैसे ये लगेज टैग हमने अभी आपको पहले दिखाया था पिछली स्लाइड में, तो इसमें ऐसे ये रहता है। तो इसमें क्या है, धागे की ज़रूरत पड़ती है, तो धागा इसमें डाल दिया हमने, उसकी सहायता से बांध देते हैं। फिर आता है स्मॉल वाइट टैग। स्मॉल वाइट टैग, या इनको जो ये स्मॉल वाइट टैग हैं इनको हम प्राइस टैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये रुपए के आकार के होते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्राइस टैग भी बोलते हैं। और ये बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा यूज इन्हें करते हैं। जैसे हमने जब हम इमस्कुलेशन और पॉलिनेशन करते हैं तो एक प्राइस टैग पे क्या होता है, जैसे ये हमारा प्राइस टैग है और इसको हमने प्लांट में लगा दिया, उसमें लगा रहता है कि मान लो P1 क्रॉस विद P2 और हमने डेट डाल दी, मान लो आज हमारी डेट जो है वैसे 20/11/20 हमने डाल दी कि आज हमने इसका P1 का P2 के साथ क्रॉस करवाया था। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। तो P1 मान लो कोई पेरेंट ये हो गई लाइन, एक ये P2 ये लाइन होगी, तो ये टैग का ये काम होता है, वो हम प्लांट पे लगा देते हैं। फिर सोडा स्टर ट्यूब्स, ये भी इमस्कुलेशन और पॉलिनेशन के काम में आते हैं, जैसे टोबैको और वर्ड्स के। तो आज हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग में किट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी पहली हो गई और आप सभी स्टूडेंट इसको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख लेंगे। एक्सरसाइज 1 और ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा टू स्टडी अबाउट द प्लांट ब्रीडर्स किट। थैंक यू।